औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला स्थित रीगल किचन उद्योग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश के सहयोग से श्रम कानूनों एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर निःशुल्क जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कर्मचारी और कंपनी अधिकारियों को विभिन्न श्रम कानूनों तथा ESIC से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। पांवटा साहिब के सलाहकार देवव्रत यादव ने बताया कि अंत्येष्टि हित लाभ की राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए, प्रसव खर्च 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए तथा आश्रितों के लिए आय सीमा 9,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए की गई है। उन्होंने नियम 60 से 21 की जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद ESIC चिकित्सा सुविधा लेने के लिए कार्ड बनवाने हेतु अंशदान 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति माह किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर आने जाने के दौरान दुर्घटना होने पर निर्धारित शर्तों के तहत बीमित कामगार उपचार, स्थायी उपंगता और मृत्यु की स्थिति में आश्रित हित लाभ का पात्र हो सकता है। कार्यशाला में बताया गया कि नियोजक निर्धारित शर्तों के तहत 12 घंटे तक की कार्यपाली रख सकता है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि अभी जो नया श्रम कानून लागू हुआ है, ये नवंबर 2025 से लागू हुआ है। इसके प्रावधानों पर आज चर्चा की गई है और इसमें मुख्य प्रावधान जो हैं, सबसे पहले तो जो वर्किंग आवर्स हैं, किसी भी उद्योग में, संस्था में, कहीं भी वर्किंग आवर्स अब 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं। 12 घंटे तक आप शिफ्ट लगा सकते हैं। इवन महिलाओं के लिए भी आप नाइट शिफ्ट भी लगा सकते हैं। उसमें कुछ सावधानी बरती गई है। एक तो सप्ताह में आप 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं कराएंगे। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर समय के लिए उनके बाथरूम वगैरह के पास लाइटिंग होंगे, सीसी कैमरे होंगे। जहां उनका वर्क प्लेस है वहां पर भी सीसी कैमरे होंगे और उनको छोड़ने और लाने के लिए प्रावधान हो, जिससे उनकी सुरक्षा रहे। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रावधान दिया है, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए नौकरी पर लगा सकते हैं और उस निश्चित अवधि के दौरान यदि 1 साल पूरा हो जाता है तो वर्कर को या एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी भी मिलेगी। उसकी यदि आपका 6 डे वीक है तो 240 दिन की हाजिरी होनी चाहिए, 5 डे वीक है तो 190 दिन की हाजिरी होनी चाहिए, वो इंटाइटल है। और फिक्स टर्म पे एक आदमी को आप 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते और 3 साल में भी उसको आपको काम बदल के रखना होगा। अब उसके अलावा आता है हमारा दूसरा कि मेजर जो चेंजेस हुए हैं, जब कोई आदमी रिटायर हो जाता था और ESI में कवर्ड था या किसी को 40% या उससे ज्यादा हैंडीकैप्डनेस थी, उस कंडीशन में वो रिटायरमेंट के पश्चात या नौकरी नहीं कर रहा 40% हैंडीकैप के बाद, वो 10 रुपया के हिसाब से 120 रुपया साल का एडवांस कंट्रीब्यूशन देके अपना और अपने परिवार का ESI इंस्टीट्यूशन से इलाज करा सकता था। उसको अब बढ़ा दिया गया है 50 रुपया महीना के हिसाब से। दूसरी क्या किया, बहुत फायदे दिए सरकार ने कि जो फीमेल जो कर्मचारी ESI में रजिस्टर्ड थी, उसके सास ससुर नहीं आते थे ESI में कवर्ड, ना उसके माता पिता आते थे। अब बहुत अच्छा प्रावधान दिया है कि उसके सास ससुर यदि उस पर आश्रित हैं तो परिवार में आएंगे और यदि उसके माता पिता आश्रित हैं वो भी परिवार में आएंगे। और जो आश्रितता की शर्तें थी वो भी सरकार ने बढ़ा दी हैं। पहले 9,000 रुपए तक की जो कमाई होती थी मासिक, उसको ही मानते थे आश्रित, अब उसको 14,000 रुपए तक कर दिया है। ESIC ने जो फ्यूनरल बेनिफिट था, जिसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस कहते थे, अंत्येष्टि हित लाभ कहते थे, वो 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया है। कन्फाइनमेंट बेनिफिट वो क्या होता है कि यदि किसी के वर्कर के जो ESI में रजिस्टर्ड है, उसकी अगर डिलीवरी होती है और उसके आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई डिलीवरी की सुविधाएं नहीं है तो उसको 7500 रुपए मिलते थे, अब वो 15,000 रुपए कर दिया है। इस तरह से बहुत प्रावधान किए हैं जिससे कि वर्कर को बेनिफिट मिले। अब तनख्वाह का है, 7 तारीख को तनख्वाह बांटनी ही पड़ेगी, जो ड्यू बोनस है वो देना ही पड़ेगा। और वीमन के लिए आपको जो अगर आप नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो सुरक्षा प्रावधान करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया है। मेन कवरेज का है। पहले क्या था कि ESIC में छोड़ के कन्वेंस अलाउंस को और पीरियोडिकल हमारा जो बोनस है उसको छोड़ के सब कंपोनेंट पे ESI लगती थी। अब इन्होंने कर दिया कि बेसिक DA और रिटेनरशिप अलाउंस केवल इस अमाउंट पर ही ESI लगेगी और इसका 50% अगर अदर कंपोनेंट हैं तो उस पर नहीं लगेगी। यदि 50% से ज्यादा अदर कंपोनेंट्स एक्सीड कर जाते हैं
तो जो एक्सीड अमाउंट है उस पर भी ईएसआई लगेगी। तो ये बेसिक प्रावधान थे जो चेंज हुए हैं। पहले ईएसआई द्वारा विभाग द्वारा जगह जगह इंडस्ट्री में कैंप लगाए जाते थे, लोगों को जागरूक किया जाता था। मैं देख रहा हूँ पिछले काफी समय से ये शिविर लग नहीं रहे ईएसआई की तरफ से। अभी भी थोड़ा सा स्टाफ की भी शॉर्टेज है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत चल रही हैं। फिर वर्कर्स को, लोगों को पता कैसे चलेगा इनके बेनिफिट्स का, जब अगर इनको जागरूक नहीं किया जाएगा इस चीज के बारे में? क्योंकि वर्कर सारा दिन सुबह आ जाता है काम पे, रात को बेचारे ने जाना, खाना खुना खा के सो गया, सुबह फिर आ गया, उसको कौन बताएगा? ESIC अभी प्रचार प्रसार के लिए एक तो लिखित सामग्री बनवा रही है, जो अपने जो फील्ड ऑफिसर है उनके माध्यम से बंटवाएगी, और जो ये सुविधा समागम है ये रीजनल ऑफिस ESIC में हर दूसरे बुधवार को 2:30 बजे लगता है। इसके अलावा जो इनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बद्दी में विशेष तौर पर जैसे श्रवण कुमार हैं, वो उद्योग जाकर अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं। पर क्योंकि अकेले हैं और अवेयरनेस कैंप के लिए बहुत जरूरत है, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी वो अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाएं, ताकि वो हर उद्योग में ऑलमोस्ट जो है एक बार नए लेबर कोड और जो है ESI के जो बेनिफिट्स हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। ताकि अब देखो एक नया मैं आपको बताता हूं बेनिफिट। आमतौर पे लोगों की धारणा क्या रहती है कि व्यक्ति का जो परमानेंट एड्रेस है वहां से जब ड्यूटी आता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के पश्चात अपने उस निवास स्थान पे पहुंचता है। इस दौरान नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और पब्लिक रूट है, शॉर्टेस्ट रूट है, उसमें यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका ESI बेनिफिट देती है। लेकिन ना, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, व्यक्ति यदि छुट्टी लेके भी जाता है अपने कहीं भी और उसका स्टेशन लीव भी है, उस दौरान भी यदि कोई दुर्घटना घटती है तो ESIC पूरी तरह उसको बेनिफिट देती है।